हेलो दोस्तों, क्वार्टर फोर रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है और आईटी कंपनी के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। और अब रिजल्ट आने वाला है HCL टेक का, जिसका हम प्रीव्यू करेंगे। और रिजल्ट से पहले 6 इंपॉर्टेंट चीजें जो इन्वेस्टर्स को देखनी है उसके बारे में जानेंगे, जैसे कि डिविडेंड है, इंपॉर्टेंट बिजनेस नंबर्स हैं। तो इन सब के बारे में दोस्तों डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले HCL टेक का रिजल्ट अप्रैल 21 को आने वाला है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स आउट होने वाले हैं और साथ साथ इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर होने वाला है। और ये जो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर होगा उसके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट रहेगी वो होगी 28 होगा, क्योंकि वो एक्स डिविडेंड डेट होने वाली है HCL टेक के डिविडेंड की। तो आप क्या डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन रखते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। अगर आप HCL टेक के बारे में बात करेंगे तो पिछले 19 साल 76 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से वो डिविडेंड दे रहे हैं और इस साल ऑलरेडी 3 क्वार्टर खत्म हो चुके हैं। तो टोटल 26 रुपए का डिविडेंड इन्वेस्टर्स को मिला है। 10 रुपए 10 रुपए 6 रुपए करके टोटल 26 रुपए का डिविडेंड इस जो फाइनेंशियल ईयर जो अभी जस्ट खत्म हुआ है उसका मिला हुआ है। तो क्वार्टर फोर का क्या इंटरिम डिविडेंड रहेगा हमको पता चलेगा अप्रैल 21 को, पहली चीज। दूसरी चीज, और ये ऐसी चीज है जो अभी हमने इन्फोसिस के रिजल्ट देखे, इनफैक्ट बहुत सारे आईटी कंपनीज देखे हैं जिनके शेयर प्राइस नीचे गिर रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं बड़ा रीजन है, वो है मार्जिन्स। और मार्जिन्स की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे नीचे हमको देखना है, ये है एबिट मार्जिन, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। क्या मार्जिन्स है? देखिए, कंपनी ने रेवेन्यू तो किया, बिजनेस तो किया, लेकिन खर्चे भी तो है, बहुत ज्यादा खर्चे हुए तो फिर मार्जिन्स पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो मार्जिन्स आप देख सकते हैं, जैसे 2020 दिसंबर में लगभग 23% के मार्जिन्स थे और ये मार्जिन 2021 दिसंबर, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है, ये 19% का हो गया है HCL टेक का। अगर ये मार्जिन कम होता है तो शायद मार्केट इसको पॉजिटिवली ना ले, लेकिन मार्जिन अगर बच भी जाता है या मार्जिन से थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो इसको पॉजिटिवली लिया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। जस्ट आपको रेफरेंस के लिए मैंने इन्फोसिस का मैं बता दूं, जैसे इन्फोसिस के रिजल्ट आए और उसके बाद शेयर प्राइस बहुत बड़ा गिरावट आई है, तो कहीं ना कहीं मार्जिन से उसका भी डायरेक्ट लेना देना है। मार्जिन कुछ 21.5% के आसपास हो गए थे। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो 3% मार्जिन गिर गए थे इन्फोसिस के। तो इसलिए मार्जिन इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी प्रॉफिट्स तो है ही। एबिट आप देख सकते हैं, एबिट उनके आप देखेंगे 4251 करोड़ का है और नेट अगर आप देखेंगे 3442 करोड़ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इन सब पर ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ है, इन सब पर नजर रहेगी और मार्जिन पर खास इंपॉर्टेंट नजर रहने वाली है। अगली चीज गाइडेंस। अब देखिए, मार्केट पास्ट को देख रहा है, प्रेजेंट को देख रहा है, लेकिन मार्केट की नजर फ्यूचर में है। आईटी सेक्टर हमने देखा कोविड के टाइम में बहुत बड़ा उनको एडवांटेज मिले हैं, लेकिन क्या फ्यूचर में क्या वो स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस रहेंगे? तो इसीलिए गाइडेंस समझना बहुत जरूरी है। और यहां पर रेवेन्यू का जो उन्होंने गाइडेंस दिया था, अब FY22 खत्म हो गया है, तो रेवेन्यू का गाइडेंस उन्होंने डबल डिजिट का दिया था। अब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है तो कैसा गाइडेंस उनका पूरे साल का रहता है वो हमको पता चलेगा, या फिर अगले क्वार्टर का किस हिसाब से वो गाइडेंस देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगली चीज है जो मार्जिन्स है। मार्जिन्स 19 से 21% FY22 की उन्होंने बात कही है, मतलब अभी तो एक्सपेक्टेड भी है कि इसी रेंज पे रहेगा। अगर कम हो जाता है तो फिर मार्केट शायद उसको पॉजिटिवली ना ले। और यही नहीं, अगले फाइनेंशियल ईयर का क्या गाइडेंस है, ये तो मार्जिन्स का गाइडेंस है FY22 जो जस्ट खत्म हुआ, तो अगले फाइनेंशियल ईयर का क्या गाइडेंस है वो भी पता चलेगा। अगर अपना जो गाइडेंस है वो कम कर देते हैं तो मार्केट उसको किस हिसाब से लेता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा देखने को। अगली चीज है, जितने ज्यादा क्लाइंट्स, बड़े क्लाइंट्स ऐड हो उतना अच्छा है। जैसे 100 मिलियन मतलब 700 750 करोड़ के जो क्लाइंट्स हैं लगभग 15 के आसपास है। ये 15 से बढ़ रहे हैं, कम हो रहे, देखने का रहेगा। 42 क्लाइंट्स हैं जो 50 मिलियन के, आप देख सकते हैं वो क्लाइंट्स हैं, 42 क्लाइंट्स हैं। तो ये बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। फिर 10 मिलियन प्लस जो क्लाइंट्स हैं, 70 करोड़ 75 करोड़ से ऊपर के, वो 198 है, वो बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग रहेगा देखने का। अगली चीज है एट्रिशन। और आईटी सेक्टर में बिल्कुल कॉमन ट्रेंड है, मार्जिन्स कम हो रहे हैं और एट्रिशन बढ़ रहा है। एट्रिशन आप देखिए, दिसंबर 2020 में 10.2% था, जो यहां पर लगभग 20% हो गया, डबल हो गया है एट्रिशन। अगर
एट्रिशन तो देखिए एक्सपेक्टेड तो है कि एट्रिशन बढ़ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो फिर शायद मार्केट उसको भी पॉजिटिवली ना ले। तो ये बिल्कुल देखने का रहेगा कि किस हिसाब से एट्रिशन का नंबर्स आ रहे हैं दोस्तों। हम ऐसे ही बिजनेस ट्रेंड्स एनालिसिस करते रहते हैं, बिजनेस को समझते रहते हैं। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और लास्ट में दोस्तों ज्योग्राफी, कहाँ पर बिजनेस है, कहाँ पर ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। जैसे यूएस में आप देख सकते हैं अभी 63% का बिजनेस यूएस से आ रहा है, फिर यूरोप से 28% का ऊपर का बिजनेस आ रहा है, और बाकी सब जगह से 8.7% का बिजनेस है। तो ये नंबर तो देखने के रहेंगे ही। इसके अलावा भी किस हिसाब से ग्रो हो रहा है, चाहे वो अमेरिका ही है, यूएस तो मैंने कह दिया है, ये टोटल अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन आप एरिया आप ले सकते हैं। तो अमेरिका जो बिजनेस है वहां पर किस हिसाब से ग्रो हो रहा है यूरोप में, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज रहेगी देखने के लिए। क्योंकि वर्ल्ड ग्रो करेगा, अमेरिका ग्रो करेगा या यूरोप ग्रो करेगा, तो कहीं ना कहीं हमारी जो आईटी कंपनीज हैं उनको भी फायदा मिलेगा। तो ये कुछ चीजें थी एचसीएल टेक के रिजल्ट से पहले जो बिल्कुल इन्वेस्टर्स ध्यान में रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है छोटा सा वीडियो था, आपको वैल्यू मिली होगी, मुझे उम्मीद है। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।